सो हाय गाइस, दिस इज श्रेयश और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ड्राइंग कैसे करते हैं, किसी चीज़ को कैसे बनाते हैं और ड्राइंग के बेसिक्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम बेसिक की बात करेंगे और ये पहला पार्ट है। आई मीन टू से पूरा बेसिक मतलब पूरा ग्राउंड लेवल, पूरा ज़ीरो से आपको सिखाऊंगा मैं कि कैसे ड्राइंग बनाते हैं और क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और उन बेसिक चीज़ों के थ्रू आपकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। आप डायरेक्ट ड्रॉ कर पाओगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी का भी पोर्ट्रेट। तो आज हम उन बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो लेट्स डू दिस। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी ड्राइंग बुक शो कर देता हूँ। तो ये मेरी ड्राइंग बुक है और मैं इसी में प्रैक्टिस करता रहता हूँ। आप चाहे तो आप नॉर्मल भी ड्राइंग बुक यूज़ कर सकते हैं। मेरी भी नॉर्मल ड्राइंग बुक है, ये 20 रुपीज़ समथिंग की है ये। और मैं इसी के ऊपर ड्राइंग प्रैक्टिस करता हूँ अपनी। और बाकी जो वर्क करता हूँ, जितने भी आपने मेरे वर्क देखे होंगे, वो सारे आइवरी शीट और ब्रिस्टो के पेपर पे करे हुए हैं। तो आज हमको लाइन प्रैक्टिस करने एकदम जीरो शुरुआत करेंगे। तो देखो, मैंने ऐसे ही कुछ ख़राब पेपरों के ऊपर, जिनके ऊपर ऑलरेडी कुछ ना कुछ ड्रॉ कर रखा था, सो उनके ऊपर मैंने लाइन प्रैक्टिस करी है। सो आज हम आपके साथ शुरू से लाइन प्रैक्टिस करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे आज हम सबसे पहले बेसिक लाइन प्रैक्टिस। और जो आज मैं आपको लाइन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, अगर आप वो करते हो तो आपको डेफिनेटली आपके वर्क इम्प्रूव होगा। और हम एकदम ज़ीरो शुरू कर रहे हैं, तो आई होप आप काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगे और आप भी इजीली ड्रॉ कर सकेंगे। तो मैं सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा, सो मैं पेंसिल ले रहा हूँ HB। और ये बेसिक पेंसिल है, सभी के पास इजीली अवेलेबल होती है। सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आपको आपके ड्राइंग बुक में से बॉक्स बनाना है। 4 पार्टीशन कंप्लीट करना है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये 4 पार्टीशन ऐसे कर लेना है और फॉर लाइन प्रैक्टिस के लिए। और हमको लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और इसको विदाउट स्केल ड्रॉ करनी है आपको। कोशिश करिए कि आपकी लाइन सीधी सीधी आए। मैं भी रोज़ 1 घंटे निकाल कर लाइन प्रैक्टिस करता रहता हूँ। आपको भी आपके डेली लाइफ से 1 आवर तो देने होगा, तब जाके बात बनेगी आपके वर्क को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हो गया वर्टिकल लाइन। अब हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ करेंगे और आपको उसको भी इसी सीधी सीधी लाइन बनानी है। सो लेट्स डू दिस। सो गाइस, ये वर्टिकल लाइन की प्रैक्टिस कर ली अपन ने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस कर ली। अब एक साइड वर्ड भी कर लेते हैं। सो लेट्स डू दिस। आपको इसी तरह से साइड वाली लाइन भी सीधी सीधी खींचनी है और जितनी दूर से आप पेंसिल पकड़ेंगे उतनी जल्दी आपके फ्री हैंड चलेंगे। और लाइन प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, आपके साथ कर रहा हूँ। आप लोग को भी 1 घंटे रोज़ निकाल के आपको लाइन प्रैक्टिस करनी है अगर आपको आपकी ड्राइंग इम्प्रूव करनी है। क्योंकि देखो, मेरी यालीस पोर्शन मेरा भी काफ़ी वीक है। मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ एक हद तक सीधी, पर मेरे साइड वर्ड वाला मेरा भी वीक है। मैं इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर आपको भी करनी है अभी तो, क्योंकि मैंने भी अभी कहीं सीखा नहीं है। और मैं भी कोई बड़े बड़े आर्टिस्ट की वीडियोज़ देखता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ। सो एक बार मैंने सोचा कि आपके साथ एक बार शेयर करा जाए कि मेरा क्या है। अब हम करेंगे इस साइड की प्रैक्टिस, सो उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये तो काफ़ी सीधी सीधी बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को इसकी प्रैक्टिस मैंने आज से पहले भी बहुत बार कर रखी थी। सो देखो, ये तो सीधी सीधी बन रही है। ये काफ़ी ज़्यादा सीधी बन रही है मुकाबले इसके। मतलब मेरा ये पोर्शन भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा वीक है मेरा, और ये एक हद तक ठीक है ये भी, कि मैं हाँ ये ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरा हाथ ऐसा चलता है शेडिंग में। मैं जब भी कोई पेंटिंग बनाता हूँ तो उसको ऐसा लाइन करता हूँ। सभी आर्टिस्ट को आपने ऐसा पेपर रखते हो देखा होगा, मेरा ऐसा रहता है। तो मेरा ये वाला हाथ काफ़ी अच्छा है। आप देख लो, सब लाइन आप कंपेयर भी कर लो ना। ये वाली लाइन थोड़ा ठीक है, ये उससे ज़्यादा ठीक है, ये सबसे ज़्यादा वीक है और ये काफ़ी अच्छा ठीक है। इन सबके मुकाबले ये वाली लाइन अच्छी आ रही मेरी। सो आपको भी इसे 1 घंटे निकाल के प्रैक्टिस करनी है और जिससे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे से आपका वर्क आते जाएगा। हम और भी आगे सीखेंगे शेडिंग कैसे करते हैं और क्या क्या आते हैं। एक एक स्टेप सीखेंगे हम इजी वे में। अब ये तो हो गई लाइन प्रैक्टिस के बाद। अब हमको कार उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो सबसे पहले मैं कारों की प्रैक्टिस करता हूँ। याली
कर्व को बोलते हैं तो मेरी लैंग्वेज में कछुआ छाप है। ये कछुआ छाप एक अगरबत्ती आती है और वो जब मच्छर आते तो हमारे घर में यूज़ की जाती है। सो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है। मेरे फ्रेंड सर्कल में इसको जलेबी बोलते हैं सब जने, इस कर्व को। इसमें आपको पेंसिल उठानी नहीं है। अब इसमें करना क्या है, करना ये है कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो बराबर आनी चाहिए हमेशा। रिमेंबर, जो इन दो की जो लाइंस के बीच की जो गैप है वो हमेशा बराबर आनी चाहिए। ठीक है, मैं भी इसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि प्रैक्टिस आपके साथ की जाए 1 घंटे के लिए। इसे आपको आपके खाली पेपर हो, भले आपके पास ड्राइंग शीट नहीं हो तो आप आपके लाइनिंग पेपर के ऊपर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको आपके ड्राइंग इम्प्रूव करनी है तो ये बेसिक है एकदम ड्राइंग का, एकदम 0 लेवल से शुरू करा है मैंने और 0 से आप स्केच तक लेके चलेंगे हम। तो ये हो गए हमारे कर्व्स कि कैसे कर्व होते हैं। ठीक है, तो अगर चाहो तो आप भी आपके शीट का पार्टीशन करके इसे बना सकते हो। तो मैं भी इसका पार्टीशन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारे कर्व की बात कि आपको ये क्या वाला कर्व की प्रैक्टिस करनी है, पीछे लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, ये वाले कर्व की प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करेंगे सेमी सर्कल की। तो अब हम करेंगे गाइस सेमी सर्कल की प्रैक्टिस। और सेमी सर्कल होता क्या है, ये हो गया हमारा सर्कल और इसी का हाफ होता है हमारा सेमी सर्कल। ये होता है सेमी सर्कल, यहाँ तो आप इसको सी भी बोल सकते हैं। सो सेमी सर्कल की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कौन लोग करते हैं, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा जो हीना डिज़ाइन बनाते हैं, मेहंदी की डिज़ाइन बनती है उसको बोलते हैं हीना डिज़ाइन। सो जो लोग हीना डिज़ाइन के ऊपर वर्क करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेमी सर्कल प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम करेंगे सेमी सर्कल की प्रैक्टिस। तो ये सेमी सर्कल है। सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से ये है कि आप इसे पार्टीशन कर लीजिए आपके वर्क में, तो उसको आपको एक अलाइनमेंट देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो ये मैं इस तरह से प्रैक्टिस करता हूँ सेमी सर्कल की। तो इससे आपको जो साइड वाले कर्व है वो बनाना है आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। और इसमें भी एक बात का ध्यान रखना है कि जो 2 के गैप है ये दोनों बराबर हो। ये दोनों जो गैप है ये बराबर हो हर बार। अब यहाँ पर जो काफ़ी पतला हो गया, यहाँ पर काफ़ी मोटा हो गया है, तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि दोनों की गैप बराबर हो। तो ऐसे ही आपको वर्क पे आपको रोज़ 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। आपको आपकी डेली लाइफ से 1 घंटे तो निकालना ही है, तब जाके आपका वर्क इम्प्रूव होगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार हम कैसे सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, तो सबसे बेसिक से सिखा रहा हूँ मैं। और डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैं, अगर आप लोग ये प्रैक्टिस करोगे तो आपके आर्ट वर्क में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ये होगा सेमी सर्कल का। अब हमने इसको सबको इसी डायरेक्शन में बनाया है, तो अब ये वाला सर्कल को हम इस डायरेक्शन में बना देते हैं। सो आर्ट का सीन तो गाइस यही है कि आर्ट प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना अच्छा वर्क। सो गाइस ये हो गया एक सेमी सर्कल वाला। अब मैं आपको कुछ और भी बताऊंगा कि और कर्व की प्रैक्टिस कैसे करना है। आपको करना क्या क्या है, हमें पहले एक बार वापस रिवाइज कर लो। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और साइड वाली लाइन की प्रैक्टिस करना है हमको, और हमको कोशिश ये करना है कि सभी हमारी सीधी बने। ठीक है, फिर हमको हमारे कर्व्स बनाना है। तो ये हमारा ये हो गया एक कर्व, सेमी सर्कल वाला कर्व हो गया। अब जो कर्व की मैं बात करने वाला हूँ वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर आप लोगों को बनाना सीख जाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले करो कि मेरे हिसाब से चाहो तो एक लाइन खींच लो, ठीक है, और उसके बाद उसको ड्रॉ करो। तो पहले एक हाफ सेमी सर्कल बनाना है अपन को, फिर दूसरा हाफ सेमी सर्कल, फिर दूसरा हाफ सेमी सर्कल, फिर एक और सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल से बनाना है। ठीक है, यह सेमी सर्कल आपको बनाते जाना है। अब इसी के ऊपर सारे कर्व्स बनेंगे जैसे कि ये। और रिमेंबर, इन लोग दोनों की डिस्टेंस बराबर हो, और जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक आप पेंसिल मत उठाइए। जितना कंटिन्यूटी आप बना रख सकते हो उतनी कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करिए गाइस। और मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ, मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक मूव नहीं करता है।
एक कर्व प्रैक्टिस ये हो गई। सो गाइस आपको अभी बेसिक प्रैक्टिस यही करनी है, फिर हम उसके आगे हम देखेंगे कि कैसे आपको शेड ड्रॉ करना है, शेडिंग कैसे होती है, कैसे किसी फिगर को ड्रॉ करना है, और सारी चीज़ें हम सीखेंगे। पर जब तक पहले बेसिक आप ये लोग ये करिए। मैंने एक रिस्क लिया है, अपने पहले व्यूज़ बैठे हुए हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मेरे बहुत जूनियर है, जिनको बड़ी पेंटिंग्स और इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, उनको सीखना है कि आर्ट क्या होती है। सो मैं आपको सिखाऊंगा एकदम ज़ीरो से मैं सिखाऊंगा आपको एक पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम ज़ीरो से हमने लाइनिंग से हमने शुरू करा है और हम किसी के फेस पे पहुँचेंगे एक फेस कैसे बनाते हैं। ठीक है, सो बने रहिए, और अगर नए हो तो फटाफट चैनल को करो सब्सक्राइब। तो आपको करना क्या है कि इसकी प्रैक्टिस करनी है, लाइंस की, और आपको एक कर्व्स की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको पेंसिल चलाने का एक तरीका आ जाएगा। देखिए बहुत सारे आर्टिस्ट क्या करते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। मैं भी पहले ऐसे करके बनाता था, बट कंटिन्यूटी लाने के लिए ये चीज़ होनी है। ये चीज़ थोड़ी ख़राब लगती है, ऐसे भी करके बनाते हैं। ऐसे मान लो मेरे को ये से बनाना था तो मैं ऐसे करता था पहले, अब सीधे बनाता हूँ यूँ ऐसा। तो ये चीज़ जो होती है थोड़ी ख़राब लगती है। सीधे इसके लिए कंटिन्यूटी के लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं, और ये बेसिक एकदम आर्ट का। सो ये बेसिक से आप शुरू करिए, फिर हम आगे और सीखेंगे। सो होप यू गाइस आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। डेली 1 घंटा आपको निकालना है और इसी लाइन प्रैक्टिस आपको करनी है, जिससे क्या होगा आपके हाथ में कंटिन्यूटी आ जाएगी। और ये बेसिक चीज़ें होती है जो कि आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाने में हेल्प करेगी। तो ये एपिसोड फर्स्ट था, और इसके आगे भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे जिनमें हम शेडिंग, ऑब्जेक्ट मेकिंग, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, और उसको आगे वाटर कलर पे मूव कर देंगे। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाओगे आप लोग। तो प्रैक्टिस करिए, विदाउट प्रैक्टिस मेरे साथ तो आर्ट की फील्ड में कुछ नहीं हो सकता। आप चाहते हो सीधे यहाँ पहुँचना तो आपको शुरुआत यहाँ से करना पड़ेगी, और मैंने शुरुआत ग्राउंड लेवल से आज कर दी है। तो ग्राउंड लेवल से प्रैक्टिस करिए आप लोग भी, और इम्प्रूव करिए। और कुछ क्वेरीज़ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप ड्रॉप कर सकते हो आपकी क्वेरीज़। और मेरे इंस्टा यूज़र ले लीजिए, इस पर भी आप मुझे आपके कमेंट और आपके जो भी सवाल है मुझे आप बता सकते हो। और मेरा तो यही मानना है कि यार भगवान ने सबको यहाँ पर हीरा बनाया है, भगवान ने यहाँ पर सबको हीरा बनाया है, पर जो जितना ज़्यादा घिसेगा वही उतना चमकेगा। तो घिसना तो पड़ेगा। तो सो कीप प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिनमें हम शेडिंग की और बाकी चीज़ों की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।